नमस्कार बच्चों, आज क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 48 करने जा रहे हैं। वर्कशीट नंबर 48 जो पिछले आपको पीछे जो सर्कल बताया जा रहा था पिछले वर्कशीटों में, तो उस पे आधारित प्रश्न पत्र है। उसके आधारित आप कितना सीखे उसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी चाहिए। तो इस सबसे पहले दी गई आकृति में ये फिगर दिया गया है। इसमें स्पर्श बिंदु बताना है, त्रिज्या बताना है और स्पर्श रेखा बताना है। तो आप जानते हैं स्पर्श रेखा कहाँ पे होता है। ये तो स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जहाँ पे इस सर्कल के साथ टकराता है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श बिंदु। और ये जो अंदर ये जो त्रिज्याएँ हैं, ये त्रिज्याएँ आप देखिए, ये सर्कल होता है और केंद्र से ये बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और जहाँ पे सर्कल ये स्पर्श रेखा जहाँ पे सर्कल को टच करता है वो स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये स्पर्श रेखा है और सर्कल को जहाँ पे टच करता है ये उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यह पूछ रहा है जो कि एक ओ वृत्त वाले, ओ केंद्र वाले एक सर्कल बनाना है जिसका केंद्र ओ है। तो ये ओ केंद्र वाले एक सर्कल की इसमें कह रहा है ए बी और ए सी, बी और सी स्पर्श बिंदु है इसके। तो ये एक बाहर का बिंदु हो जाएगा और यहाँ पे मान लीजिए जो कि एक हो गया बी और ये सी। तो ये और ये हो गया ए, तो ये हो गया आपका बी और ये सी। ये बनाना था। दूसरा हो गया आपका ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखा ए बी और ए सी। तो ये ए बी और ए सी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है जो एक सर्कल है, सर्कल में कहता है किसी बिंदु सी से वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मान लीजिए जो कि सी है, बाहर में सी है कोई बिंदु, और सी से जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है ये, तो कह रहा उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। और इसका केंद्र ओ से जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी त्रिज्या निकालें। ये आप जानते हैं 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए जो ए है और ये ओ है। तो आप पाइथागोरस लगा करके ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इस तरह बना, ये 8 है, ये 10 है और ये 90 डिग्री है। तो आपको ये निकालना है, त्रिज्या निकालनी है। तो इसमें हम पाइथागोरस में कर्ण क्या है, इसमें ओ सी, ये ओ सी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ओ सी स्क्वायर बराबर में ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू पता है हमें, इसका वैल्यू नहीं पता है, इसका वैल्यू पता है। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा और ओ ए नहीं पता है, ओ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर। तो इससे आप ओ ए निकाल सकते हैं। ये इधर आकर के 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 64 गया 36, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। तो आप 6 पे निशान लगाइएगा। अब आते हैं हम आज का जो अगला सवाल है उस पे आते हैं। इस पे चौथे से 7वें तक आपको सत्य और असत्य फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन दिया गया है, उस पर सवाल पूछा गया है। तो आप देखिए, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती है, ये पूछ रहा है। जो कि एक वृत्त पर
अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सत्य है या असत्य है। कितने टेंजेंट हम एक सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ मेनी तो आप मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे, बहुत सारे खींच सकते, तो ये सत्य। किसी वृत्त की छेदक रेखा के समानांतर अधिक से अधिक स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? छेदक रेखा ये है, ये इसके छेदक है, तो कितनी इस पे हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितनी खींचा जा सकता है? 2। एक इस बिंदु पे खींचा जा सकता है, एक इस बिंदु पे खींचा जा सकता है, तो इसमें हो गया 2। ये भी सत्य है। वृत्त के किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई किस पर लंबवत होती है? स्पर्श बिंदु से गुजरती हुई त्रिज्या ये त्रिज्या यानी रेडियस पे ये परपेंडिकुलर होता है। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की क्या समान होती है? लंबाई समान होती है, लेंथ समान होती है। ठीक है बच्चों। अब 8वां है दिया हुआ है केंद्र ओ वाले इस फिगर में कह रहा है जो टीपी दिया हुआ है और मतलब 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ये कह रहा है ये 110 है और ये कितना होगा? तो आप जानते हैं जो दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, यानी दोनों का सम 180 होता है, तो ये 110 दिया हुआ है, तो 110 180 में से घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब अगला सवाल दिया है दोनों का, इसमें दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, तो 180 में से इसको घटा लेंगे तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। अब अगला सवाल है आपके पास जो इसमें कहता है 2 संकेंद्रीय त्रिज्या वाले वृत्त है जिसकी एक की लंबाई 13 है, एक की 5 है। तो पहले संकेंद्रीय ये एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है। अब ये कहता है एक की लंबाई 2 संकेंद्रीय वृत्त हमने खींच लिया, दोनों का समान वृत्त है, ये ओ मान लीजिए। तो कहता है, अब इसमें देखिए ये कह रहा है जो कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बड़े वाले का 13 सेंटीमीटर त्रिज्या है और छोटी वाली का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है। तो ये एक जीवा है जिसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो देखिए ये छोटे वाले का ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो ये जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब बड़े वाले का ये हो गया त्रिज्या जिसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और आप मान लीजिए जो कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण होता है, तो इसकी लंबाई, तो ये पाइथागोरस लगा करके आप ये निकाल सकते हैं। ठीक है। और जितना ये होगा उसका डबल ये होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो लंब से केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो जीवा को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 समान भागों में विभाजित करती है। इस तरह का थ्योरम आप क्लास 9th में पढ़े थे। तो ये जो है यह वाली रेखा इसको 2 भागों में विभाजित करती है। तो आप ये निकाल लीजिए पाइथागोरस से, इसको डबल कर दीजिए तो ये निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा इसके लिए। ये 13 है और ये 5 है, तो आप उससे निकाल सकते हैं 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर ये, तो आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, निकाल करके इसका आंसर देना है।
अब आते हैं अगला सवाल के ओर। अब ये अगला सवाल है, इसमें कह रहा है हमें BD की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस फिगर को थोड़ा ध्यान से देखें। ये AB है, B से जो स्पर्श रेखा है और ये तो इधर वाले इस वृत्त में B से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। तो AB बराबर में BD, ठीक है ना। और अब आते हैं इधर वाले में, ये B से ये भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो इधर लिखें BC बराबर में BD। अब दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC इजकल टू 2BD हो गया। ये क्या हो गया, AC बराबर में 2BD। तो ये AC की लंबाई 10 है, तो 10 बराबर में 2BD, तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5। यही आपको निकालना था। अब जल्दी से सवाल हल करके और भेजिए। धन्यवाद।